एक महाकंजूस रुपयों को बचाने के चक्कर में अपने घर की छत की मरम्मत खुद ही करने लगा। अनुभवहीनता के कारण वह छत से फिसल गया। जब वह नीचे गिर रहा था तो बीच में रसोई घर की खिड़की पड़ी। उसे देखकर उसने जोर से चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से कहा, आज मेरे लिए खाना मत पकाना। प्रवीण एक वचन और बहुवचन में अंतर पूछते हुए, बताओ रमेश, पाजामा एक वचन है या बहुवचन? रमेश बोला, पाजामा वैसे ऊपर से तो एक वचन है और नीचे से बहुवचन है। एक लेखक ने अपनी पुस्तक अपनी पत्नी को समर्पित करते हुए लिखा, यह पुस्तक मेरी पत्नी को समर्पित है क्योंकि जिसकी अनुपस्थिति के कारण ही यह पुस्तक लिखी जा सकी। एक साहब ने कपड़े की नई दुकान खोली थी। उन्होंने एक रात सपने में देखा कि एक ग्राहक 20 गज कपड़ा मांग रहा है। खुश होकर उन्होंने कपड़ा फाड़ना शुरू कर दिया। तभी पत्नी जाग गई और चिल्लाई, क्या कर रहे हो? मेरी साड़ी क्यों फाड़ रहे हो? वे नींद में ही बड़बड़ाने लगे, कमबख्त बेबी दुकान में भी पीछा नहीं छोड़ती। एक भिखारी ने ट्रेन में खड़े सज्जन से कहा, भगवान के नाम पर पैसा दे दे बाबा। सज्जन बोले, छुट्टे नहीं हैं। भिखारी बोला, कितने के छुट्टे चाहिए, 500 के या 100 के? सज्जन बोले, अरे यदि 500 रुपए के छुट्टे तेरे पास हैं तो भिखारी कौन है? एक आदमी भिखारी से, अगर तुम्हारी लॉटरी लग जाए तो तुम क्या करोगे? भिखारी, एक कार और चांदी का कटोरा खरीदूंगा, फिर कार में बैठकर भीख मांगा करूंगा। सारा दफ्तर जान गया था कि उनकी पत्नी का नाम शांति था और सेक्रेटरी का नाम दया था। जो भी आता हकलाता, बे बात क्या है, फरमाइए। दबे स्वर में कहते, अजी आपका काम शांति से चलता रहे और हमें बस आपकी दया चाहिए। एक बच्चा दौड़ा दौड़ा घर आया और अपने दार्शनिक मुद्रा में रहने वाले पिता से बोला, पिताजी मुझे वह गाली देता है। पिता सोचते हुए बोले, बेटा कुछ देता ही है, लेता तो नहीं। एक शराबी अखबार पढ़ रहा था। अचानक उसे लगा कि वह चश्मा लगाना भूल गया है। उसने घर में चश्मा ढूंढना शुरू कर दिया। उसकी नज़र घर के आईने पर पड़ी। वह चिल्लाकर पत्नी से बोला, मेरा चश्मा किसने आईने पर चिपका दिया है? रीना अपनी सहेली से, क्या बात है, तुम्हारे भैया दिन ब दिन गोरे होते जा रहे हैं? सहेली बोली, दरअसल बात यह है कि पहले मेरे भैया कोयले की दुकान चलाते थे, लेकिन आजकल उन्होंने आटा चक्की लगा रखी है। एक फिल्म का प्रीमियर शो खत्म होने पर निर्माता ने एक पत्रकार से पूछा, कहानी में आपको क्लाइमेक्स कहाँ नजर आया? पत्रकार का जवाब था, जब पर्दे पर शब्द उभरते हैं, द एंड। एक आदमी दूसरी मंजिल से नीचे गिर गया। जब उसे होश आया तो उसके आसपास भीड़ जमा हो गई थी। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? वह आदमी बोला, मुझे क्या पता, मैं तो अभी अभी आया हूँ। दो दोस्त स्कूल देर से पहुँचे तो टीचर ने उनसे कहा, विजय तुम लेट क्यों आए? विजय बोला, मेरे 5 रुपए रास्ते में गिर गए थे तो मैं उन्हें ढूंढ रहा था। टीचर, और अजय तुम देर से क्यों आए? अजय बोला, क्योंकि मैं विजय के 5 रुपए के ऊपर खड़ा था। पिंटू, यदि तुम्हारे पास एक कोरा कागज है तथा तुम्हें एक और कोरे कागज की आवश्यकता पड़े तो क्या करोगे? चिंटू, उस कोरे कागज की फोटोकॉपी करा लूंगा। जेलर कैदी से, तुम किस अपराध में जेल आए हो? कैदी, सरकार से कंपटीशन हो गया था। जेलर, किस बात का? कैदी, नोट छापने का। दो मित्र आपस में बात कर रहे थे। एक मित्र ने कहा, यार जब मैं सूट पहनकर सब्जी लेने जाता हूँ तो दुकानदार मुझे महंगी सब्जी देता है और जब गंदे कपड़े पहनकर जाता हूँ तो सस्ती देता है। दूसरे मित्र ने सुझाव दिया, यार तुम कटोरा लेकर जाया करो, मुफ्त में ही दे देगा। पति, मुन्ना रो रहा है, उसे चुप कराओ। पत्नी, तुम ही चुप करा दो, मैं इसे दहेज में नहीं लाई थी। पति, मैं भी इसे बारात में नहीं ले गया था। भविष्य फल पढ़ते हुए विकास ने सत्यजीत से पूछा, तुम्हारा क्या विचार है इस भविष्य फल के बारे में?
सत्यजीत बोला, मैंने पिछले हफ्ते पढ़ा था कि इस माह आपके साथ कुछ घटना होगी जिससे आपकी बोलती बंद हो जाएगी। विकास, तो क्या फिर वैसी कोई घटना हुई? सत्यजीत, हाँ, मेरा मोबाइल गुम हो गया। एक बेरोजगार युवक नौकरी के लिए एक कंपनी के मैनेजर के पास गया और बोला, सर, आप मुझे महीने के 1 लाख रुपए वेतन, एक फ्लैट, एक कार दे सकते हो तो मैं नौकरी के लिए तैयार हूँ। मैनेजर बोला, मैं आपको 2 लाख रुपए वेतन, 2 कार, 2 फ्लैट दूंगा। यह सुनकर युवक बोला, सर, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मैनेजर ने कहा, श्रीमान जी, शुरुआत तो आपने ही की थी। एक हत्यारे को मौत की सजा सुनाई गई। इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर बटन दबाने के पहले जल्लाद ने पूछा, भैया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? हत्यारे ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा यही है कि बटन दबाने के बाद तुम मेरा हाथ पकड़ देना ताकि मैं छटपटाऊं नहीं। संता, हमारा जॉनी कल आ रहा है। बंता, कल आ रहा है? लेकिन उसे तो 5 साल की सजा हुई थी। संता, लेकिन उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसकी सजा 1 साल के लिए माफ कर दी गई है। बंता, ओह, रब ऐसी औलाद सबको दे। संता बंता से, बड़ी परेशानी है। बंता, क्या परेशानी है? संता, यार, जब भी मैं सोकर उठता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ घूम रहा है। बंता, इतनी सी बात, एक काम किया कर, तू उठकर सो जाया कर। संता, मैं हार्डवेयर इंजीनियर हूँ। बंता, ये कहो ना कि तुम कंप्यूटर के मैकेनिक हो। संता, इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ता है। बंता, अच्छा, लेकिन मुझे तो कहीं पर तार नजर नहीं आता। संता, आदमी कंप्यूटर को दीवाना क्यों होता है? बंता, कंट्रोल की के कारण। संता बंता से, तुमने सुना मिसेस शर्मा की जुबान कल अचानक बंद हो गई। बंता, मैं अभी अपनी पत्नी को उन्हें देखने के लिए भेजता हूँ। संता, क्या वे उनकी सहेली या रिश्तेदार हैं? बंता, नहीं, लेकिन सोचता हूँ यदि ये छुआछूत की बीमारी निकली तो आज़ादी का दिन नज़दीक है। एक बार संता सिंह को 20 लाख की लॉटरी खुली। संता सिंह पैसे लेने लॉटरी वाले के पास गए। नंबर मिलाने के बाद लॉटरी वाले ने कहा, ठीक है, हम आपको अभी 1 लाख रुपए देंगे और बाकी के 19 लाख आप अगले 19 हफ्तों तक ले सकते हैं। संता सिंह बोले, नहीं, मुझे तो अपने पूरे पैसे अभी चाहिए, नहीं तो आप मेरे 5 रुपए वापस कर दीजिए। संता, मैं दुनिया के सारे अस्पतालों में होकर आ चुका हूँ। बंता, नहीं, तुम अभी तक एक अस्पताल से होकर नहीं आए हो। संता, हो ही नहीं सकता, तुम उस अस्पताल का नाम बताओ। बंता, जनाना अस्पताल। संता, अरे हाँ, गया था, वहीं तो मेरा जन्म हुआ था। संता, अपने देश में मृत्यु की औसत दर क्या है? बंता, 100%। संता, वह कैसे? बंता, अपने देश में जो व्यक्ति पैदा होता है अंत में वह मर जाता है। संता, तो फिर दुनिया की औसत मृत्यु दर क्या है? बंता, छोड़ यार, मुझे केवल अपने देश का ही पता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।